नमस्कार, न्यूज टुडे 18 में आपका स्वागत है। मिट्टी के गणपति जी बनाकर पर्यावरण के संरक्षण का महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व निभा रही लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा मिट्टी की भव्य 200 से अधिक गणेश प्रतिमाएं बनाकर निःशुल्क वितरण की जाएगी। जैन साहब बताएं, आप ये जो प्रतिमाएं आप बनवा रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो चूँकि मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ, मैं विद्यार्थी के नाते मेरा विषय भी चूँकि केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ, इसलिए केमिस्ट्री के पढ़ने वाले व्यक्ति को पर्यावरण की पूरी जानकारी रहती है। और चूँकि रसायनों से और अन्य अन्य चीज़ों से कितनी प्रदूषित होती है हमारी निर्मल क्षिप्रा मैया, तो उनको क्षिप्रा मैया शुद्ध बनी रहे, निर्मल बहती रहे। और ये सब हम पूरे शहरवासियों का नैतिक दायित्व है कि हमारी क्षिप्रा मैया प्रथम आराधना है, प्रथम आराध्य देव है। और गणेश जी की मूर्ति पीओपी के बाद नदी में विसर्जन के बाद कई दिनों तक साल भर तक यदि ऐसी हमको दिखती है और ऐसी अवस्था में दिखती है कि उनको हमारे भगवान को आसाधना लगती है। और चूँकि मिट्टी के जो श्री गणेश होते हैं वो अपन घर में भी एक कड़ाव में पूजन करके तुलसी के उसमें पौधे जा लगाते हैं, वहाँ उस पानी को डाल सकते हैं और इस तरह का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो आंदोलन है लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति का, ये आंदोलन विगत 7-8 सालों से चल रहा है और हमारी अपेक्षा है और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। और हम पूरे उज्जैन के सभी समाज और सभी संस्थाएं, सभी जितने भी लायंस और लियो क्लब है, सबसे हम आह्वान करते हैं सदैव कि आप भी घर घर में मिट्टी के गणेश जी हो, इस आंदोलन में सहभागी बने। आप भी अपने बैनर तले इसकी कार्यशाला लगाएं, आप भी मिट्टी के गणेश जी का वितरण का कार्यक्रम करें। और जब कितने साल से आपकी ये प्रक्रिया चल रही है? ये करीब 8-9 साल से। 8-9 साल से। इसमें जो खर्च आता है वो कितना आता है लगभग? खर्च का तो कोई विषय नहीं है, आने हम सब लोग मिल करके हम आपस में मिल करके। तो ये वितरण करने का मापदंड क्या रहता है, किनको देते हैं? हमारी संस्थाएं करीब हमारे पास 200-300 संस्थाएं बनी हुई है और उन 300 संस्थाओं में से इस बार हमने 200 संस्थाओं का चयन किया है। वह व्यक्ति चयनित होता है जो कि कम से कम मिनिमम 50 व्यक्ति मूर्ति को लेने आते हैं और 4 झंडे हम देते हैं। 4 झंडे मैजिक पे लगा के आए, अपनी टीम को साथ में लेके आए और निरंतर हमारे द्वारा कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं, वो 10 दिन वो कार्यक्रम को संपन्न करें। उन्हीं लोगों को हम मूर्ति का वितरण करते हैं। कितनी प्रतिमाएं बनवाई है आपने? इस बार हमने 213 बनी है। 200 हम भक्त मंडलों को देंगे, 13 हम टूट फूट के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। यदि किसी की टूट जाए तो उसको चेंज करने में हमको सुविधा। पर्यावरण में मूर्ति के अलावा और किन क्षेत्र में आप सक्रिय हैं? वृक्षारोपण, मेरे खेत पे आप कभी चलने का मौका मिले तो मेरे एक ऑक्सीजन बैंक करीब हमने विगत वर्ष 2000 नीम के पौधे लगाए थे, उसमें से 700 पौधे व्यवस्थित चल गए हैं और उनको चलाने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो रही है। बाकी अन्य वृक्ष भी लगाने का हम काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना रहता है कि अन्य जगह जब हमारे स्वयं के पास स्रोत है, वहाँ पर पानी पिलाने की व्यवस्था है, वहाँ पर सारे सिस्टम हमारे जमे हुए हैं, तो वहाँ पर हम इस वृक्षारोपण का काम सारे से इम्प्लीमेंट करते हैं। सारे कलाकार स्थानीय हैं, बाहर के भी हैं? स्थानीय। अच्छा। कितने दिन पूर्व से काम चालू हो गया? ये कार्यक्रम हमारा 1 मार्च से प्रारंभ होता है, क्योंकि इतनी मूर्तियाँ बनना 1 मार्च। हाँ, मिट्टी की मूर्ति बनाने का काम लगातार ये चलाना पड़ता है, ये एकदम नहीं बनती और बारिश के दिनों में तो ये बनती ही नहीं है। ये करीब आपको 5 जून के पहले ये सब खाके बन जाते हैं। मुकेश मालवी, पिता गणपत लाल जी। अच्छा। कितने सालों से आप ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? ये मैंने जब से होश संभाला जब से कर रहा हूँ।
अच्छा, कितनी मूर्तियाँ बना देंगे इस सीजन में आप? भाई साहब से बात हुई, अनिल जी भाई साहब से, तो अपन ने मार्च के काम लगा दिया था ये, तो 213 मूर्ति बनाई है अपन ने। 18 लोग हैं परिवार के, 18 लोग जी। ये इसके लिए जो मिट्टी के गणपति जी बनते हैं, तो मिट्टी का कहाँ से व्यवस्था होती है वैसा? मिट्टी खदान से लाने पड़ती है वैसा। खदान से? कौन सी मिट्टी के बनते हैं ये जो पीली मिट्टी जो पीली खदान में मिट्टी रहती का? है, से देखने पे पता ही नहीं चलता है। सामान्यतः माना जाता है कि मिट्टी के गणेश जी जब बनाते हैं तो बहुत सुंदर उनको नहीं बना सकते हैं, उनका उस हिसाब से जो वैभव है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इतने सुंदर गणेश जी सभी कलाकारों ने बनाए हैं, तो आपका भी और सभी जो कलाकार इसमें लगे हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सही पूरे विश्व में आयोजित होने वाला है, लेकिन उज्जैन उस क्रम में एक कदम आगे इसलिए है कि लगातार जिस प्रकार से हमारे शास्त्रोक्त व्यवस्था है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति शुद्ध रूप से मिट्टी के द्वारा निर्मित होना चाहिए, उसी पूजन की मान्यता है। और उस कार्य को करने के लिए विगत 10 वर्षों से आप और हम सबकी इस शहर की सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा हम धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म इस आचरण को आत्मसात करते हुए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक संस्था से आग्रह करते हैं कि वो हमारे यहाँ अपने यहाँ जो भी गणेश जी की स्थापना करे वो मिट्टी से निर्मित गणेश जी ही हो, ऐसा शास्त्रोक्त प्रावधान है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके लोकप्रिय और उज्जैन की इस धर्मधारा को विश्व के मंच पर इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा है, उसी को आगे बढ़ाने में हमारे जिलाधीश महोदय प्रत्येक क्षण को छोड़ना नहीं चाहते, जो इस शहर के विकास के लिए हो, इस उज्जैन के विकास के लिए और आध्यात्मिक नगरी के बलीभूत करने वाला कोई अवसर हो। आज इस धार्मिक आयोजन में भी क्योंकि कलेक्टर साहब हमारे मध्य मौजूद है, आप और हम सब जानते हैं कि हमारा शहर अनेक क्षेत्रों में नंबर 1 आ रहा है और उसका श्रेय क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के लक्ष्य अग्रसर हमारे निगम में भी आयुक्त रहे हैं ऐसे जिलाधीश महोदय जो उज्जैन के रखते हैं। हम आपका आज के इस अवसर पर आराधित होकर प्रसन्नित होकर अभिनंदन करते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य जो सामाजिक उत्थान के लिए किया जाता है उसको आप पूरी सहभागिता के साथ पूरे सहयोग के साथ करते हैं। आपके ही नेतृत्व में हमने उज्जैन में दीप ज्योपन का जो महोत्सव करा मित्रों, वो पूरे विश्व में एक अद्भुत छटा हमारे उज्जैन की बनी है। और उसी क्रम में आज लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव महाआयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा जी की अगुवाई में आपका संयोजक में हम पिछले विगत 10 वर्षों से कलेक्टर साहब 311 मूर्तियों को तो पंडाल में स्थापित कराते, प्लस लगभग 30,000 बच्चों का प्रशिक्षण हमने आज से कोरोना के 2018 में किया था। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्था में अभी भी वो क्रम जारी है। इस बार भी उस आयोजन को करने के लिए आप हमारे मध्य हैं। मैं सर्वप्रथम भाई अनिल जी और कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि प्रथम आज यहाँ पर लोकमान्य तिलक गणेशोत्सव समिति और अनिल जैन जी के साथ यहाँ पर आना हुआ, जो इनके संयोजन में यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आगामी जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसको देखते हुए मिट्टी के गणेश जी को बनाने की और उनको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समाज के अलग अलग वर्गों में, शहर के अलग अलग भागों में उनको पहुंचाने का पूरा इन्होंने एक सिस्टम पूरा बना रखा है। और पर्यावरण और धर्म दोनों की इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती है जो ये यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश पीओपी की जगह पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का, उनको वितरित करने का, उनकी पूजा करने का यहाँ पर लोकमान्य तिलक समिति के माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं इनके संयोजक अनिल जैन जी को और सभी सदस्यों को और यहाँ के जितने भी कारीगर हैं, कलाकार हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत